नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित। आज आपको बिहार के कैसे ऐतिहासिक महल से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। जी, हमारी मौजूदगी खगड़िया जिला के भरतखंड में स्थित 52 कोठी तिरपन द्वार पे है। आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। इस 52 कोठी तिरपन द्वार की चर्चा लगातार विधानसभा और लोकसभा में भी रही है। विधानसभा में आपने देखा होगा कि पर्वता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने इस 52 कोठी तिरपन द्वार के जीर्णोद्धार के लिए आवाज उठाई थी। पिछले कुछ दिनों पहले जब खगड़िया सांसद राजेश वर्मा नए सांसद के रूप में खगड़िया आए तो राजेश वर्मा ने भी लोकसभा में इसके जीर्णोद्धार के लिए आवाजें उठाई है। हालांकि अभी धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है, आवाजें उठती रही हैं। आपको इसके डिटेल्स के बारे में बताते हैं। 18वीं शताब्दी में मुगल शासक राजा बैरम सिंह ने इस महल को बनवाया था। उस समय मुगल कारीगर बरकाती खां के हाथों से जो है इस महल का निर्माण कराया गया था। देख सकते हैं ये जो पूरा जो इस महल का जो आकार है, जीर्णावस्था में, टूटा फूटा अवस्था में आपको दिख रहा होगा। आपको जान के हैरत लगेगा 5 बीघा 5 कट्ठा 5 धुड़की में ये पूरा भवन बना हुआ था। साथ ही साथ कहा जाता है कि हर एक द्वार का जो आकार था इस तरह से बना हुआ था कि अगर कोई महल के अंदर प्रवेश कर जाता था तो बाहर निकलना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता था। स्थिति इतनी गंभीर रही। साथ ही साथ इसका जो दीवार है, इसमें जो ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, 52 प्रकार के ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें सुर्खी, चूना आदि का इस्तेमाल किया गया था। दिखाई कैमरामैन की मदद से पूरा जो तस्वीर है यहाँ का, जिसके जीर्णोद्धार की लगातार आवाजें उठी हैं, वो आप देख सकते हैं। मुगल काल में सोलंकी वंश के राजा हुए थे, राजा बैरम सिंह, जिन्होंने इस बड़े से भवन का निर्माण करवाया था। और आज जो स्थिति है, इसमें एक मंडप है, आपको दिखाते हैं। एक मंडप देखिए, यही वो मंडप है जिसके चारों कोने पर जब तालियां बजाई जाती थी तो पूरा महल गूंज जाता था। यही वो मंडप है। देखिए तस्वीर में ये मंडप दिख रहा है जिसमें आकृति बनी हुई है। हालांकि बहुत सारी आकृतियां तो मिट गई, टूट गई, जिसको आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन जो स्थिति है अभी, जो बचा अवशेष है इस महल का, उसको आप देख सकते हैं। यही वो मंडप है। इस महल के खासियत के बारे में बताया जाता है। इस महल के निर्माण को इस प्रकार से कराया गया था कि इस महल के अंदर 10 डिग्री से 22 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता था। मतलब 10 से कम ना होता था और 22 से ज्यादा नहीं होता था। सुकून में लोग जीते थे यहाँ पर। लेकिन जो स्थितियां रही, कहा जाता है, किंवदंती है, कहा जाता है कि राजा बैरम सिंह के जो अपने बाल बच्चे थे, सभी की मृत्यु के बाद, शोका अवस्था में चले जाने के बाद राजा बैरम सिंह ने इस महल को छोड़कर चले गए थे। हालांकि इस महल का जो एक ऐतिहासिक नमूना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जीर्ण अवस्था में ये जो महल है उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि 52 प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल इस महल को बनाने में हुआ था, जिसमें चूना, सुर्खी आदि का इस्तेमाल किया गया था। और मुगल जो शिल्पकार थे, मुगल जो कारीगर थे, बरकाती खां, उनके हाथों से इस महल का निर्माण कराया गया था। हालांकि बरकाती खां ने गोगरी में भी एक मस्जिद बनाया था, वह भी नमूना है। लेकिन फिलहाल जो खगड़िया जिला का यह भरतखंड गांव है, भरतखंड में यह जो 52 कोठी तिरपन द्वार के नाम से आज भी जाना जाता है। पहले तो इसकी तुलना जयपुर के हवा महल से की जाती थी, लेकिन अब इसकी स्थिति जो है जीर्ण अवस्था में है। लगातार आवाजें उठाई जा रही है। आप एक बार पूरा मुआयना देख लीजिए, देख के निश्चित रूप से लगेगा, अगर यह जीर्ण अवस्था के इस मुगल कालीन बने भवन को अगर थोड़ा सा इस कहा जाता है कि जीर्णोद्धार कर दिया जाए तो एक बार फिर से, ऐसे भी आप जब आम दिनों आएंगे तो कुछ ना कुछ लोग, अभी भी कुछ लोग घूम रहे थे उधर, ऐसे ही लोग इसको देखने के लिए आते रहते हैं। लेकिन अगर इसको पर्यटक स्थल बनाने के प्रयास से सरकार इस पर ध्यान दे दे, बिहार सरकार ध्यान दे दे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटक इस भवन को देखने आएंगे। खगड़िया से अमित, बहुत बहुत धन्यवाद।